Types of cams and followers. तो व्हाट आर कैम्स? कैम्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती हैं और लीनियर को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट करती हैं ताकि कोई यूज़फुल आउटपुट ली जा सके। इसका एक इनपुट मेंबर होता है, उसको हम कहते हैं कैम, और जो आउटपुट मेंबर होता है उसको हम कहते हैं फॉलोअर। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कैम्स की? जो जैसे आप निटिंग मशीन में नीडल्स मूव होती हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। फिर गारमेंट्स में जो नीडल मूव होती है अनदर एग्जांपल है। फिर वीविंग में जो फ्रेम मूव होते हैं वो भी कैम्स की वजह से मूव होते हैं, जो फ्रेम्स अप डाउन होते हैं। टाइप्स ऑफ कैम्स। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ शेप कैम्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रेडियल और डिस्क कैम में, सिलेंड्रिकल कैम में, ट्रांसलेशन और वेज कैम में, कंजुगेट कैम में, और ग्लोबाइडल कैम और स्फेरिकल कैम। ये जो आपके सामने है ये रेडियल और डिस्क कैम है। इसमें ये देखें, ये आपके सामने कैम है और ये सपोर्टेड है, सेंटर में किसी बेरिंग लगा होगा और एक मोटर लगी होगी और शाफ्ट लगी होगी, ठीक है। ये रोटेट कर रही होगी और जिसकी वजह से ये फॉलोअर जो है एक यूज़फुल आउटपुट दे रहा होगा, जो कि फ्रेम को मूव कर रही होगी, नीडल को मूव कर रही होगी। और डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे इंजन होता है, इंजन में कैम्स लगी होती हैं ताकि फ्यूल एंटर हो, फ्यूल बाहर निकले। फिर क्रैंक शाफ्ट होती है, वो भी एक कैम की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसकी शेप, ओवल शेप की वजह से हम इसको कहते हैं रेडियल और डिस्क कैम। इसके बाद है सिलेंड्रिकल कैम। अब ये सिलेंड्रिकल कैम क्या होता है? द फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स और ऑसिलेट्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस, ठीक है। अब ये देखें, ये मूव करेगा, ये फॉलोअर है और ये जो है कैम है, ये रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से ये ऑसिलेट कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ये आपके सामने ट्रांसलेटरी और वेज कैम है, क्योंकि इसकी ये जो कैम है इसकी शेप वेज की तरह की है, ठीक है। जैसे ये मूव करता है तो ये फॉलोअर अप या डाउन मूव करता है। ये स्प्रिंग लोडेड है ताकि ये अपनी पोजीशन पे नीचे फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स लगी रहे। ये कंजुगेट कैम है, ठीक है। इसमें दो डिस्क होती हैं, ठीक है, और ये मूव कर रहा होता है अबाउट दिस एक्सिस, जिसकी वजह से ये फॉलोअर जो है इसके अराउंड मूव कर रहा होता है। ग्लोबाइडल कैम्स क्या होती हैं? इन ग्लोबाइडल cams have convex or concave type surface cut on the circumference of the cam which impart motions to the follower to oscillate about the fulcrum, ठीक है। इसमें जो कैम की जो शेप होती है वो कन्वेक्स होती है या कनकेव होती है, ठीक है। और ये फल्कर, ये आपके सामने फॉलोअर है, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये एक पाथ फॉलो करता है और ये जो फॉलोअर है ये ऑसिलेट करता है फल्क्रम के अबाउट। इसके बाद है स्फेरिकल कैम। स्फेरिकल कैम, the form of spherical shape which transmit the motion to the follower to oscillate about an axis perpendicular to the axis of rotation of the cam, ठीक है। अब ये जब कैम की स्फेरिकल शेप है, जब ये रोटेट करेगी कैम तो क्या होगा? ये फॉलोअर जो है ये ऑसिलेट करेगा परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। ये स्लाइड में टाइप्स ऑफ कैम्स हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फॉलोअर मूवमेंट। कुछ कैम इस तरह डिज़ाइन होती हैं कि उनकी प्रोफाइल इस तरह की होती है, उनकी शेप इस तरह की होती है कि लेट्स सपोज करें आप ये कैम से एक फॉलोअर को मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? फॉलोअर कैम के एंगल जो होगा वो 0 से 50 डिग्री होगा, लेकिन जो फॉलोअर है वो राइज ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर 50 से 80 डिग्री में लेट्स को वो राइज कर जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक पोजीशन आएगी इसमें वो
राइज ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर एक पोजीशन फिर वो कुछ 60, लेट्स सपोज करें 90 से 120 डिग्री तक वो रिटर्न करने लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा 120 से 360 डिग्री वो ड्वेल करता रहेगा। इस तरह ये आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप एक असाइनमेंट है आपके लिए। ठीक है, आप इमेजिनरी एक कैम ड्रॉ करने की कोशिश करें यूजिंग, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी कैम, ये चारों अपनी कैम बनानी है। ठीक है, जो कि ड्वेल करें, राइज करें, ड्वेल करें, रिटर्न करें और ड्वेल करें। अच्छा, ये आपके सामने जो ग्राफ है वो फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट और कैम एंगल का है। ठीक है, कैम एंगल जब 360 डिग्री रोटेट करेगी, फॉलोअर की क्या पोजीशन होगी, फॉलोअर कितना डिस्प्लेस करेगा, कितना राइज करेगा। अब ये देखें, ज़ीरो से तकरीबन कह लें आप 30 डिग्री तक फॉलोअर की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, वो राइज ही नहीं किया। एंगल 20 डिग्री आगे मूव हो गया है, लेकिन वो राइज नहीं किया। जैसे जैसे और एंगल बढ़ता जा रहा है, फॉलोअर जो है वो राइज करता जा रहा है। यानी अब फ्रेम आप लेट्स सपोज करें आपका 0.5 मीटर उठा, फिर आगे 1 मीटर, 2 मीटर, इस तरह राइज करता गया। फिर एक पोजीशन आएगी कि वो उसकी कांस्टेंट जो है फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट होगी। वो 10 मीटर पे है तो 10 मीटर ही उसकी पोजीशन होगी। उसके बाद वो दोबारा जो है रिटर्न करने लग जाता है। ठीक, 5 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर, 0.1 मीटर और 360 डिग्री पे दोबारा फॉलोअर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न कर जाता है। तो ये देखें, 12 राइज 12 रिटर्न कैम इसको कहते हैं। 12 राइज 12 राइज 12 कैम कहते हैं इसको। इसके बाद है 12 राइज 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 रिटर्न 12 कैम। अब देखें, इस इधर जो है 12 कांस्टेंट उसकी फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट है, ज़ीरो ज़ीरो मीटर जो है वो राइज किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो राइज करता है। उसके बाद फिर रिटर्न करने लग जाता है, फिर इसके बाद ट्वेल्व करता है। इसमें देखें, इसमें राइज करता है फिर रिटर्न करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइज रिटर्न राइज कैम। राइज किया, रिटर्न किया, फिर दोबारा राइज करके। ठीक है, अल्टरनेट होता रहता है। इसके बाद है 12 राइज 12। ठीक है, 12 किया, फिर राइज किया, फिर 12 किया, फिर दोबारा 0 मीटर पे आ गया। ये टाइप ऑफ कैम है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द फॉलोअर। इसमें प्री लोडेड स्प्रिंग कैम है और पॉजिटिव ड्राइव कैम है। ये प्री लोडेड स्प्रिंग कैम है, इसमें एक स्प्रिंग प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक कांस्टेंट फोर्स लगी रहती है कैम के ऊपर। इसके बाद है पॉजिटिव ड्राइव कैम। इसमें एक फॉलोअर जो होता है वो कैम जो होती है वो एक एनक्लोज बॉक्स में होती है। ठीक है, और कैम डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर। ये कैम है और ये फॉलोअर। अब ये मूव करेगा तो फॉलोअर जो है आगे चला जाएगा, ये इस तरह मूव करेगा वापस चला जाएगा। टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स, नाइफ एज फॉलोअर हैं, रोलर फॉलोअर हैं, फ्लैट फेस फॉलोअर है, स्फेरिकल फेस फॉलोअर। ये देखें, ये नाइफ एज है, इसमें पॉइंटेड होती है। ठीक है, ये आपके सामने रोलर फॉलोअर है। इसमें देखें, फॉलोअर की जो शेप है वो एक रोलर की तरह है। ठीक है, एक रोलर लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा होता है। तो in this type of follower, the sliding motion of the knife edge follower is replaced by rolling at low speeds. जिस तरह जिस तरह हाई स्पीड हो जाएगी तो जो रोलर की फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। एज आपको पता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलर follower is preferred over the knife edge follower because of the main reason is this. Knife edge follower has sliding action on the cam plate, due to which there is more friction resulting in rapid wear and tear of the cam plate, as well as more power is required for driving the cam due to high friction. Whereas roller follower has rolling
एक्शन ड्यू टू विच देयर इज लेसर फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है फ्लैट फेस फॉलोअर्स। ठीक है, इसमें ये जो फॉलोअर होता है उस वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लिमिटेड होती है। ठीक है, वहाँ पे एक फ्लैट सा एक बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्फेरिकल। इन दिस टाइप ऑफ follower to minimize the surface stresses produced in flat faced followers. The flat end of flower follower is machined to a spherical shape called the spherical phase follower. अब इसमें ये spherical phased होता है। ठीक है, ये फॉलोअर जो है ये करते हैं ताकि सरफेस फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस हो जाए, बाकी में सरफेस फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, ट्रांसलेटरी मोशन फॉलोअर है ऑसिलेटरी मोशन फॉलोअर। अब ये देखें ये ट्रांसलेटरी अप डाउन मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन फॉलोअर। और इसमें ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, इसमें पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है कभी इस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, रेडियल फॉलोअर ऑफसेट फॉलोअर। ठीक है, रेडियल फॉलोअर, when the motion of the follower is along an axis passing through the center of the cam, it is known as radial follower. Above figure are example of this type. अब देखें इसमें क्या हो रहा है, मोशन ऑफ फॉलोअर जो है वो सेंटर ऑफ कैम के पास कर रही है। इसमें जो है ऑफसेट फॉलोअर है। ठीक है, इसमें जो है सेंटर ऑफ कैम और जो फॉलोअर का जो एक्सेस है वो एक ऑफसेट है थोड़ा सा। तो वेज और नाइफ टाइप फॉलोअर जो है इसका क्या एडवांटेज है, इट कैन फॉलो कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वियर रैपिडली हो जाता है ड्यू टू हाई फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, रोलर फॉलोअर, इसका एडवांटेज क्या होता है कि वियर जो है मिनिमाइज हो जाए ड्यू टू द रोलर एक्शन। हाउएवर द प्रोफाइल ऑफ द कैम एंड roller radius must not conflict. In this profile, and the profile is smaller than the radius of the roller, then the roller will follow the incorrect path. Flat-ended cam follower. This cannot be used for concave profiles. It wears slower than a knife edge follower since the part of contact move across the surface of the follower. These are often offset and allowed to spin. ठीक है, ये थोड़े से इसमें वियर कम होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू नाइफ एज फॉलोअर। स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ठीक है, इसमें स्ट्रेसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, मैंने पहले ही आपको बताया। इसकी शेप स्फेरिकल होती है और वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेसेस मिनिमाइज करने हो। अब ये देखें, ये एक आपके सामने कैम शो की, ये आपने विंडोज़ में एलुमिनियम फ्रेम विंडोज़ आती हैं उसमें ये लगी देखी होगी। ये नॉब है, इसको आप रोटेट करते हैं जिसकी वजह से विंडो खुल जाती है। ठीक है, विंडो लीवर है। व्हाट इज़ टाइप ऑफ कैम, ये फेस कैम है। ठीक है, और व्हाट इज़ द टाइप, ये देखें ये कैम है और ये फॉलोअर है। अब इसमें जो फॉलोअर यूज़ किया वो स्फेरिकल है और ये जो है कैम जो है फेस कैम है। आज का लेक्चर बस इतना ही है। तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैम ड्रॉ करनी आनी चाहिए, इमेजिनरी कैम। ठीक है, उसकी प्रोफाइल बनानी आनी चाहिए। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि कोई ऐसी कैम ड्रॉ करें जो राइज़ करे, रिटर्न करे और राइज़ करे। ठीक है, कोई ऐसी कैम बनाएं जो डल करे, उसमें क्या होगा उसकी जो कैम की जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको कह सकता हूँ कोई ऐसी प्रोफाइल या कैम ड्रॉ करें जो ड्वेल करे, राइज करे, ड्वेल करे। ठीक है,
तो और आपको ये सारी टाइप्स ऑफ कैम्स आनी चाहिए, उनकी एप्लीकेशन एरिया आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।